हालेलुया। इस सुबह के समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और कितने लोग खुश हैं? आज परमेश्वर के दिन है। प्रभु यीशु मसीह के चेला यूहन्ना ने कहा, प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया हूं। जो आत्मा में आ गया, ये कहा आज के दिन, ये खास दिन, इस रविवार के दिन में, इस ऑनलाइन संडे वर्शिप के द्वारा, संडे आराधना, ये रविवार की आराधना के द्वारा हम सारे लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। और जितने लोग खुश हैं, आप परमेश्वर की महिमा कीजिए। और जितने लोग इस YouTube के द्वारा इस चैनल को देख रहे हैं, आज हमारे सामने, हमारे साथ आप बैठे हुए हैं, आप सारे लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए और आगे बढ़े। आइए हम लोग इससे पहले हम आराधना में चले। हम अपने आंखें बंद कर परमेश्वर के सामने और सिर झुकाकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया। सब लोग मुख खोलकर हालेलुया कहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। राजाओं को धन्यवाद दो। प्रभु जी महान प्रभु के धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी स्तुति को, आपकी महिमा को धन्यवाद प्रभु जी। इस दिन के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद। और हमारे प्रभु जी जितने लोग जहां पर इस YouTube के द्वारा देख रहे हैं, सबके लिए धन्यवाद देते हैं। और आज पवित्र कलीसिया में और पवित्र सभाओं में जे के द्वारा मीटिंग चल रही है और ऑनलाइन सर्विस चल रही है, वो सारे आराधनाओं को भी आशीष दे। परमेश्वर के लोग जो वचन को लेकर आएंगे, उनको भी आशीष दे। इस आराधना को शुरू से लेकर आखिरी तक प्रभु जी अपने हाथों में रखें। धन्यवाद प्रभु जी। आराधना आपकी है, वचन आपके हैं, आपके लोग आपके हैं, आपके सेवक लोग भी आपके हैं। धन्यवाद। सारे आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं प्रभु जी। इस आराधना के द्वारा लोग के जीवन के अंदर शांति दे और आत्मिक जागृति दे। और आत्मिक एक प्रभु जी एक जागृति के द्वारा खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए मदद करें। धन्यवाद। इस मीटिंग के विरोध उठने वाले सारे अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम में तोड़ देते हैं। आपके नाम की स्तुति को, महिमा को, सारा आदर महिमा सब कुछ महान परमेश्वर को देते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं। सब लोग कहें आमीन, 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 आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। इस आराधना में चलेंगे। जब मैं गाऊंगा, मेरे साथ आप लोग भी ताली बजाकर गा सकते हैं। और जब मैं गाता हूं और स्क्रीन में आप देखेंगे और आपको इस गीत के शब्द जब आएंगे, लिख कर आएंगे, उसको भी देखकर आप हमारे साथ गा सकते हैं। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अब्बा पिता देंगे तुझे। अब्बा पिता देंगे तुझे। सब ताली बजाकर एबेनेजर, एबेनेजर, इसका अर्थ है यह अब तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। प्रभु यीशु आपको संभालने वाला है। एबेनेजर, एबेनेजर, अब तक संभाला है। एबेनेजर, एबेनेजर, अब तक संभाला है। अब
संभाला है आगे भी संभालेगा, अब तक संभाला है आगे भी संभालेगा। सुबह सुबह सुधी बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना सुधी बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। सुबह सुबह सुधी बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना सुधी बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे। एल शदाई, एल शदाई सर्वशक्तिमान, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु है। उनका महान परमेश्वर को स्तुति करें। एल शदाई, एल शदाई सर्वशक्तिमान, एल शदाई, एल शदाई सर्वशक्तिमान, 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 सर्वशक्तिमान। सुबह सुबह तुझी बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना आराधना अब्बा पिता देंगे तुझे। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे। एलरोई, एलरोई इसका अर्थ यही है, मुझ पर तेरी नजर। परमेश्वर आपके ऊपर नजर रखा है, अपने नजर में से रखा रहता है। हालेलुया, आमीन। एलरोई, एलरोई मुझ पर तेरी नजर, एलरोई, एलरोई मुझ पर तेरी नजर, मुझ पर तेरी नजर, मुझ पर तेरी नजर, मुझ पर तेरी नजर, मुझ पर तेरी नजर। सुबह सुबह सुधी बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना सुधी बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे। यहोवा यीरे, यहोवा यीरे इसका अर्थ पूर्ति करता है, सारी जरूरतों को पूर्ति करता परमेश्वर है। इस महान परमेश्वर को धन्यवाद दे, ताली बजाकर। आमीन। यहोवा यीरे पूर्ति करता है, यहोवा यीरे पूर्ति करता है, पूर्ति करता है, पूर्ति करता है, पूर्ति करता है, पूर्ति करता है। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता
देंगे तुझे। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान है। कितने लोग अच्छा लग रहा है कि आराधना में आप सारे लोग मेरे साथ मिलकर, हम सब मिलकर गाएंगे। मेरे साथ आराधना करें। इस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। इस महान प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान, कि हम सब पाए जीवन दान और हो जाए उसके समान। कितना उनके समान बनने के लिए हमें वो अब इस हमारे ऊपर उन्होंने करुणा और दया दिखाया। इस संसार में आकर बलिदान हुए आज, ताकि हम पाए जीवन दान। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान। प्रभु महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान। हमारे लिए हुआ बलिदान, कि हम सब पाए जीवन दान और हो जाए उसकी समान। और हो जाए उसकी समान। प्रभु महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान। हमारे लिए हुआ बलिदान। ताली बजाकर सारे लोग, वो सिरजनहार, तारनहार, सारे सृष्टि का आधार करता हमसे बेहद प्यार। वो सिरजनहार, तारनहार, सारे सृष्टि का आधार। वो सृजनहार, तारनहार, सारे सृष्टि का आधार करता हमसे बेहद प्यार। करता हमसे बेहद प्यार। प्रभु महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान। प्रभु महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान। हमारे लिए हुआ बलिदान, कि हम सब पाए जीवन दान और हो जाए उसकी समान। और हो जाए उसकी समान। वो मुक्ति देता पापों से है, देता मुक्ति रोगों से और भरता जीवन आशीषों से। हालेलुया, आमेन। सब लोग
वो मुक्ति देता पापों से, देता मुक्ति रोगों से, और भरता जीवन आशीषों से, वो भरता जीवन आशीषों से। वो मुक्ति देता पापों से, देता मुक्ति रोगों से, और भरता जीवन आशीषों से, और भरता जीवन आशीषों से। प्रभु महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान। प्रभु महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान, हमारे लिए हुआ बलिदान, कि हम सब पाए जीवन दान, और हो जाए उसी की समान, और हो जाए उसी की समान। प्रभु महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान, हमारे लिए हुआ बलिदान। हमें वो पास बुलाता है, हवन में अपने रखता है, और हमको तृप्त करता है। कितना महान परमेश्वर है। आमेन। अर्थ को समझकर गाएंगे। हमें वो पास बुलाता है। हमें वो पास बुलाता है, भवन में अपने रखता है। हमें वो पास बुलाता है, भवन में अपने रखता है, और हमको तृप्त करता है, और हमको तृप्त करता है। प्रभु महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान। प्रभु महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान, हमारे लिए हुआ बलिदान, कि हम सब पाए जीवन दान, और हो जाए उसके समान, और हो जाए उसके समान। प्रभु महान करुणा निधान हमारे लिए हुआ बलिदान, हमारे लिए हुआ बलिदान। हालेलुया। इस गीत को हम लोग सब लोग गाएंगे और ताली बजाकर गाएंगे, प्रभु को धन्यवाद करते हुए। और एक दिन हमारे लिए दिया है। धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। उसने एक और दिन दिया, उसने एक और दिन दिया। धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। धन्यवाद 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 धन्यवाद
करो यीशु का, उसने एक और दिन दिया। धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। कमर कस ले यीशु के बंदे, हिंदुस्तान को बचाना यदि चाहे, कोने कोने में चमका दे यीशु का नाम। इसलिए तुझे मिला ये जीवन दान, हमारे लिए दिया हुआ जीवन दान। किस लिए? हम इस गीत के द्वारा जब गाएंगे हमें समझ में आ जाएगा, इसका अर्थ को समझ कर गाएंगे। हालेलुया जीसस। कमर कस ले यीशु के बंदे, कमर कस ले यीशु के बंदे। हिंदुस्तान को बचाना यदि चाहे, हिंदुस्तान को बचाना यदि चाहे, कमर कस ले यीशु के बंदे, कमर कस ले यीशु के बंदे। हिंदुस्तान को बचाना यदि चाहे, हिंदुस्तान को बचाना यदि चाहे, कोने कोने में चमका दे यीशु नाम, कोने कोने में चमका दे यीशु नाम। इसलिए तुझे मिला ये जीवन दान। धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। उसने एक और दिन दिया, उसने एक और दिन दिया। धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद, 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 धन्यवाद करो यीशु का। उसने एक और दिन दिया। धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। अब सोने का समय नहीं है, यीशु जल्दी आने वाला इस जग में। उसके आने से पहले हम सब लोग प्रभु यीशु का काम को पूरा कर ले, वरना क्या तू हम लोग परमेश्वर के सामने ये सब देना पड़ेगा। हर एक विश्वासियों के लिए, हर एक मसीह लोग के लिए एक चुनौती है। अब सोने का समय नहीं है, अब सोने का समय नहीं है। यीशु जल्दी आने वाला जग में, यीशु जल्दी आने वाला इस जग में। अब सोने का समय नहीं है, अब सोने का समय नहीं है। यीशु जल्दी आने वाला इस जग में। उसके आने से पहले तू कर ले काम, मुझे आने से पहले तू कर ले काम, वरना क्या तू देगा हिसाब। धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। उसने एक और दिन दिया, उसने एक और दिन दिया। धन्यवाद करो यीशु का। आओ हम संग मिलकर चले, यीशु नाम को जग में फैलाए। सब जाने यीशु कितना महान है, वे सबको सिरजनहार है। यही समय में, अंतिम समय में रह रहे हम सारे लोग यीशु के नाम को फैलाएं। आओ संग हम मिल के चले, आओ संग हम मिल के चले। यीशु नाम को जग में फैलाए, यीशु नाम को जग में फैलाए। सब जाने यीशु कितना महान, वो सबका
सिरजनहार, धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। उसने एक और दिन दिया, उसने एक और दिन दिया, धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद करो यीशु का, धन्यवाद करो यीशु का। उसने एक और दिन दिया। मेरे प्रियो, उसने एक और दिन दिया, धन्यवाद करो यीशु का। सब लोग अपने आंखें बंद रखें, प्रभु से कहें, एक दिन अगर मेरे लिए ज्यादा ही मिल रहा है और एक दिन मिल गया हो, इसका मतलब मेरे यीशु के लिए जीना है, मेरे यीशु की मर्जी को, इच्छा को पूरा करना है, मेरे यीशु के साथ रहना है, उनके कामों को करना है। इस संसार में केवल अपने लिए जीने के लिए ना केवल मैं बुलाया गया हूं, बल्कि प्रभु यीशु के लिए जीने के लिए, उनके काम को पूरा करने के लिए बुलाया। इसलिए परमेश्वर ने एक कलीसिया दिया हुआ, कलीसिया के पास्टर को दिया है, विश्वासियों को दिया है, ताकि प्रभु यीशु के नाम को कलीसिया के द्वारा मिलकर ले जाकर उनके नाम को फैलाए और लोग यीशु को जाने। हालेलुया। कहे अभी तक आपने एक संभाला है और एक दिन दिया है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करता हूं प्रभु, स्तुति में करता हूं प्रभु। ये कोरस गाकर हम लोग आराधना में जस्ट 1-2 मिनट हम चलेंगे। जीसस, हालेलुया। सब लोग मुंह खोल के प्रभु धन्यवाद, दिल से धन्यवाद है। परमेश्वर के नजदीक आए, धन्यवाद करता हूं प्रभु, स्तुति करता हूं प्रभु। कहेंगे धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद। सब लोग धन्यवाद, धन्यवाद करता हूं प्रभु, स्तुति में करता हूं प्रभु, तुझको धन्यवाद करता प्रभु, स्तुति में करता हूं प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। अब तक की संभाला, धन्य राजा। नया दिन और एक दिन हमारे लिए दिखला दिया है, धन्य राजा। आमीन। अब तक की संभाला, धन्य राजा। नया दिन दिखाया, धन्य राजा। अब
अब तक संभाला धन्य राजा, नया दिन दिखलाया धन्य राजा, तुझको धन्यवाद करता प्रभु, स्तुति में करता हूँ प्रभु, तुझको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। शरण स्थान बल्गे मेरा, धन्य राजा, आराम शांति देता धन्य राजा, वो हमारे शरण स्थान है। दिल के गहराई से कहे प्रभु आप मेरा शरण स्थान, इसलिए मेरे लिए कोई डर नहीं है, भय नहीं करे। शरण स्थान बल्ग मेरा धन्य राजा, आराम शांति देता धन्य राजा, शरण स्थान बल्ग मेरा धन्य राजा, आराम शांति देता धन्य राजा, धन्यवाद करता प्रभु, स्तुति में करता हूँ प्रभु, तुझको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, सब लोग हाथ उठाकर धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। संकट में रक्षा की धन्य राजा, चमत्कार किया धन्य राजा, मुझको उठाया धन्य राजा, चंगा किया धन्यवाद राजा। यीशु हालेलुया, आपके सारे भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं। संकट में रक्षा की धन्य राजा, चमत्कार किया है धन्य राजा, संकट में रक्षा की धन्य राजा, चमत्कार किया है धन्य राजा, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ प्रभु, तुझको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। राजा यीशु धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करने के लिए आपने अनुग्रह किया है। इस आराधना के द्वारा आपकी महिमा को देखने के लिए प्रभु जी अनुग्रह किया, धन्यवाद करते हैं। आपके हाथों में हम लोग को सौंपते हैं। कितने लोग कष्टों में, परेशानियों में, वेदना में, व्याकुल में, आंसू में पड़े हुए हैं। प्रभु आप सबके नजदीक रहने वाले प्रभु, अपने कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। कलीसिया में रहने वाले विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं।
और उन्हीं लोगों के लिए जो दुख में, मुसीबत में, परेशानियों में है, आप उनके प्रभु प्रार्थना सुने, उनके व्याकुल को देखें, उनके आंसुओं को पोंछ डालें, उनकी परेशानियों को दूर करें। प्रभु आप उनके घर पे उनके साथ रहकर माता पिता के समान तसल्ली और शांति दीजिए, ताकि आपके अनुग्रह के हाथ को वो लोग देख सके और उसका अनुभव कर सके। धन्यवाद राजा, आप जैसे महान परमेश्वर को यहाँ ही नहीं, आप जैसे परमेश्वर को यहाँ ही नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। जो हमारे देश में हो रहा है उस सारे चीजों को जब देखते जा रहे हैं तो हम लोग को प्रभु दुख लगता है। प्रभु आप जल्दी आने वाले हैं जगत में दोबारा, इसलिए अपने कलीसिया को पहले तैयार करें प्रभु जी। अपने कलीसिया को प्रभु जी मजबूत करने के लिए मदद करें। जगह जगह पवित्र लोग की आराधना चल रही है, पवित्र लोग की सभा है, उस सभाओं में प्रभु जी आने वाले लोगों के ऊपर आपके विशेष हाथ रखे, आशीष दे, अनुग्रह करे प्रभु। वो भी आपके बच्चे हैं, वो भी आपके दोबारा आगमन के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम कलीसिया के लोग प्रभु जी इस समय एक परीक्षा के समय है, और ये समय एक क्लेश के समय है, ये समय तैयारी के समय है, ये समय आपके नजदीक रहने का समय है, ये समय प्रभु जी आपके साथ चलने के समय है, आपके वचन को पढ़ने के समय है, अर्थों को समझने के समय है, प्रार्थना करने के समय है। हमें सबको प्रभु जी अपने हाथों में रखकर चलाइए, सबको मदद कीजिए, ताकि जितना वचन को सुनेंगे इस अंतिम दिनों में प्रभु जी शैतान की सारे चालाकी से और उनके प्रभु जी कामों से बचकर रह पाएंगे। सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके वचन के द्वारा हमसे बात कर, आपके अनुग्रह के हाथों के द्वारा प्रभु जी हमें संभाले, और आप हमें प्रभु जी अपने हाथों में रखकर प्रतिदिन प्रभु जी आप मुझे हमले चलाए, ताकि प्रभु आपके हाथों में हम लोग रह सके। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे आवाज को सुन रहे जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, सबके ऊपर आपके विशेष आशीष का हाथ रखें। आप सबको प्रभु जी आशीष दें, अपने अनुग्रह हाथों से संभालें, उनकी कष्ट, उनके परेशानी को दूर कर कर प्रभु जी आपके लिए एक गवाही के रूप में से खड़े होने के लिए मदद करें। आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। ये समय है कि अब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे साम्स 71 चैप्टर। हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोहता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तू है, मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया। मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूँगा। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। मेरे मुँह से तेरे गुणानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। बुढ़ापे के समय मेरा त्याग ना कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ ना दे, क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं, और जो मेरे प्राण के ताक में हैं वे आपस में यह सम्मति करते हैं कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। उसका पीछा करके उसे पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं। हे परमेश्वर, मुझसे दूर ना रहे। हे मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर।
जो मेरे प्राण के विरोधी हैं उनकी आशा टूटे और उनका अंत हो जाए। जो मेरी हानि के अभिलाषी हैं वे नामधराई और अनादर में गड़ जाएं। मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूँगा और तेरी स्तुति अधिकाधिक करता जाऊँगा। मैं अपने मुँह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूँगा, क्योंकि उनका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊँगा। मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूँगा। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए तब भी तू मुझे ना छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम सुनाऊं। हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है, तू जिसने महाकार्य किए हैं। हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है? तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबार लेगा। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इज़राइल के पवित्र, मैं वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई और मुंह काले हो गए हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं ये सुंदर समय के लिए। आज के परमेश्वर के वचन को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए, आपके सामने रखने के लिए परमेश्वर ने मेरे लिए दिया हुआ इस अच्छे समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज का मनन करने के विषय यूहन्ना 11वां अध्याय हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसको पूरा पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन इसको मैं एक एक वचन को इसको थोड़ा सा कुछ अध्ययन करने के लिए, और इसको मैं कुछ बातें मैं आपको बताता जाऊंगा इसी अध्याय से। और मेरा मनन करने का विषय टुडे आज, गॉड इज नॉट फॉर अवे फ्रॉम अस। हमारा परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। हमारा परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। Our God is not far away from us. इस यूहन्ना 11वां अध्याय से कुछ बातों को हम इसमें मनन करेंगे, और आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। और इस वचन जब आपके सामने आएगा, परमेश्वर आपसे बातें करेगा, और प्रार्थना के साथ रहें। पहला 2 वचन पढ़ेंगे, पहला वचन दूसरा वचन पढ़ेंगे। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। बैतनिय्याह एक गांव है। उस गांव में एक परिवार है। उस परिवार के बारे में प्रभु यीशु जगह पर बता रहे हैं। यरूशलेम से बैतनी और 2 मील की दूर पे था। इसको हम 11वां अध्याय 18वां वचन में और देख सकते हैं। इस जगह पर और 2 मील के डिफरेंस में और दूरी पर था। उस गांव में 3 लोग एक परिवार में थे, 2 बहनें और एक भाई। बहनें के नाम
बड़ी बहन का नाम मार्था, और बहन का नाम, दूसरी बहन का नाम मरियम, और तीसरे और इसका भाई का नाम लाजरुस। इस नाम को भी आपको क्या करना कि याद रखना जरूरी है, कई लोग को मालूम भी है, इसलिए सारे लोग तो मार्था के बारे में, मरियम के बारे में और लाजरुस के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। अब इस जगह पर कुछ बातें मैं अपने मेन विषय में आने से पहले इन लोग के बारे में मैं बताना चाहता हूं। दूसरा वचन में लिखा हुआ है, पहला वचन में यह लिखा हुआ कि लाजर बीमार था। फिर उसके बाद दूसरे वचन में लिखा हुआ है, उनके बहन के बारे में लिखा है, यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। बस यही वही मरियम थी जिसने प्रभु यीशु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था, और इसी का भाई लाजर बीमार था, लिखा हुआ है। अब इस परिवार के अंदर एक सबसे बड़ी बात है कि हमको देखने के लिए मिल रहा है, दोनों बहन और एक भाई, ये तीनों व्यक्ति लोग क्या कर रहे थे, और यीशु से प्रेम करते थे और यीशु के साथ संगति करते थे। इनका सबसे बड़ा एक आशीष की बात है, प्रभु यीशु जब भी आते थे इनके घर पर आकर रुकते थे, इनके घर पे खाना खाते थे, और ये लोग घनिष्ठ यीशु के साथ घनिष्ठ संबंध रखते थे। मैं इसको थोड़ा सा और थोड़ा बड़ा का बताना चाहता हूं। मार्था क्या करती थी, जब यीशु बेतनी आते थे, यीशु के लिए क्या पसंद है वो चीज को क्या करते थे कि वो करते थे जानकर, और यीशु को क्या खाने के लिए पसंद है, खाने का पसंद है और क्या करते हैं, और यीशु को देखभाल करने में मार्था नंबर 1 थी। हमेशा यीशु जो चीज पसंद करते हैं खाने के लिए उसको बनाकर देना था। मरियम क्या करती थी, यीशु का और भी पसंद है, बहन तो समझ लिया, मेरी बहन को तो मालूम है कि यीशु क्या खाएंगे पिएंगे, और यीशु को क्या चाहिए, तन यीशु के दिल के अंदर जो बातों को भी उन्होंने जानकर यीशु के पांवों में जाकर बैठकर, यीशु हमारे घर पे इसलिए आए हैं, ना सिर्फ कुछ खाएंगे पिएंगे, ये तो वास्तविक बात है, लेकिन जो चीज उनके दिल के अंदर है वो हमें बताने के लिए आ रहे हैं, और वो जाने से पहले उनके दिल की बातें जितनी चीजें हैं वो हम ले लें, उस आशीष को हम प्राप्त करें, ये जानकर यीशु मसीह के पांवों में जाकर बैठकर वो क्या करते थे, और वो बैठे वचन सुनती थी। व्हाट अ वंडरफुल फेलोशिप। एक व्यक्ति बहन क्या करते कि यीशु के पसंद की चीज को बना रही है, दूसरी बहन यीशु जो कहते हैं और यीशु के अंदर जो चीज है वो सारे यीशु के दिल के आत्मिक की चीजों को क्या है कि वो उनसे ले रही है। और लाजरुस ये दोनों बहनों को मदद करता था, घर पे उधर जाकर खाना सामान लेके आना और ये करना, देखभाल करना, और हर चीज को यीशु मसीह के लिए सारे चीजें करना है। इसके मतलब इस जगह पर यीशु के साथ एक आत्मिक संगति में ये लोग बने रहते थे, एक सामूहिक संगति में बने रहते थे, घरेलू एक संगति में वो बने रहते थे। इसमें सबसे बड़ी बात क्या कि यीशु को इस मरियम के बारे में लिखा हुआ है उधर दूसरे वचन में, और इन्होंने इतना बहुत कॉस्टली ऑइंटमेंट, बहुमूल्य चीज है इत्र, उसको इत्र को इतने वक्त महंगी चीज को उन्होंने तोड़कर यीशु मसीह के पांवों में डालकर और अपने बालों से और ये को पोषी थी। मैं बताना चाहता हूं उस समय इत्र तो बहुत महंगी चीज थी, उनका मालूम है
मेरे यीशु से बढ़कर मेरे पैसा, मेरे धन दौलत, मेरे कोई भी चीज मेरे लिए मायने नहीं रखता है। यीशु के लिए मेरे जीवन अगर अर्पण है, समर्पित है, मैं यीशु के लिए कुर्बानी कर लिया है, तो मेरे जीवन में जितनी आशीषें हैं वो यीशु के लिए कहकर पूरी चीजों को समर्पित करती थी। हमें ये चीज को समझना, जानना जरूरी है। इतनी एक चीज को लाकर यीशु के पांव में तोड़कर डाल दिया। स्त्रियों के सबसे बड़े आदर के एक चीज है उनके बाल है। उस बाल को ले जाकर यीशु के पांव को क्या कर दिया, पोंछ लिया है। अपने आदर सम्मान को भी यीशु के लिए अर्पण कर लिया। मैं कुछ भी नहीं हूं, यीशु के चरणों में मैं बिल्कुल नील हूं। नील मतलब नथिंग, और को कुछ भी नहीं हूं, ये कहकर ये थी। और ऐसा परिवार यीशु मसीह के साथ एक आत्मिक संगति में रहने वाले परिवार, इन लोगों के द्वारा आपके हमारे लिए क्या मिल रहा है सीखने के लिए? आपके हमारे एक चीज सीखना है, हमारे परिवार में जितने लोग हैं हम कैसे यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं। कभी पिता मसीह में नहीं होते हैं, प्रभु को नहीं जानते हैं, मां जानती है। कभी बच्चे लोग नहीं जानते हैं, मां बाप जानते हैं। कभी मां बाप चर्च में आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे। कभी बच्चे आएंगे, मां बाप नहीं आएंगे। कभी पत्नी आएंगे, पति नहीं आएंगे। कभी पति आएंगे और पत्नी नहीं आएंगे। ऐसा परिवार है परमेश्वर को पसंद नहीं है। यहोशू क्या कहता है, मैं मेरे घरानों यहोवा के लिए सेवा करेंगे, यहोवा के लिए आराधना करेंगे, यहोवा के लिए खड़े रहेंगे, यहोवा के लिए, परमेश्वर के लिए मरेंगे। आपके परिवार कितना सुंदर परिवार है, परमेश्वर ने रचा है। उस परिवार यीशु के साथ संगति में रहना है। यीशु की पसंद की चीज को ये इन तीनों ने मिलकर करते थे। इसलिए यीशु उस घर पे बार बार जाते थे। जिनके घर पे यीशु की पसंद की चीज होती रहती है, वहां यीशु अक्सर हमेशा आते रहेंगे, जाते रहेंगे और उस घर पे बैठकर भोजन करेंगे और उस घर पे हमेशा के लिए रहना भी चाहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि ये मरियम यीशु के पांव में बैठकर वचन सुनती थी। आप लूका में 10वां अध्याय और 38वां वचन में आप देख सकते हैं, और 39वां वचन में भी लिखा हुआ है। लूका 10:39 परमेश्वर के वचन को सुनती थी। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए यीशु के पांवों में बैठती थी। अगर प्रभु के वचन को सुनना हो, उनके पांव में बैठकर प्रार्थना पहले करना, तब प्रभु आपके वचन को समझाएंगे। सो these three had lovely fellowship with Jesus Christ। बहुत क्या है, यीशु मसीह के साथ एक अच्छे संगति में इन लोग तीनों रहते थे। ओके, अब मैं पहली बात इसमें बताना चाहता हूं, 3 बातें बताऊंगा, उसमें पहली बात मैं बताऊंगा। Sometimes we face problems despite you have a spiritual fellowship with Jesus Christ। यीशु मसीह के साथ एक आत्मिक संगति में रहने के बावजूद भी हमारे जीवन में कई परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। ये सही है। यीशु मसीह के साथ नहीं तो परेशानी आती है, ये जानते हैं। यीशु मसीह के साथ नहीं चलेंगे तो परेशानी आएगी। लेकिन यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी क्या हमारे जीवन में अगर परेशानी आ रही है, उसके लिए कोई कारण तो होगा। यस, आप यीशु मसीह के साथ चलने के समय भी परेशानियां आ सकती हैं। इसको याद रखिएगा। समटाइम्स वी फेस और यू मे फेस प्रॉब्लम्स डिस्पाइट यू हैव स्पिरिचुअल फेलोशिप विद जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के साथ एक आत्मिक संगति में रहने के बावजूद भी आपके सामने समस्या आ सकती हैं। और दूसरा वचन इसमें पढ़िए दोबारा।
11वां अध्याय यूहन्ना 2 वचन। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। इसी का भाई लाजर बीमार था। आप देखिए, एक समस्या, जिस घर पे यीशु अक्सर जाते रहते हैं उस जगह पर बीमारी आ गई। कई लोग कहते हैं मैं क्यों बीमार पड़ जाता हूं, यीशु को तो ग्रहण किया। एक बहन मुझसे कहते थे हम तो रोज बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर क्यों बीमारी आती है। मेरी बहन, आप सवाल को उत्तर में और जवाब मैं देता हूं इस वचन के द्वारा। यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी समस्या, बीमारी आ सकती है, और यीशु को मालूम है, यीशु अनुमति देते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में उनके साथ रहने के बावजूद भी, संगति में रहने के बावजूद भी, आत्मिक जीवन में हम उनके साथ चलने के बावजूद भी परमेश्वर क्या करते हैं, परेशानियों को, समस्या को आने देते हैं। यीशु मसीह नाव में जा रहे थे, 12 चेले उसमें बैठे हुए थे। नाव तो झील में जा रहे थे, समुद्र में, लेकिन यीशु मसीह उस नाव में थे। आंधी तूफान आ गए कि जिस नाव में यीशु बैठते हैं उस नाव में आंधी तूफान आ सकता है। वो भी आंधी तूफान टकरा कर बिल्कुल डूबने की स्थिति में आ गई थी। यीशु को यह मालूम नहीं था कि यीशु मसीह के चेले पहले कोशिश कर रहे थे उसको रोकने के लिए, नाव को संभालने के लिए, लेकिन जब नहीं हो पाया यीशु को याद आए। यीशु से चिल्लाने लगे, हम मरने जा रहे हैं, मरने जा रहे हैं, आपको चिंता नहीं है, आप चिंता नहीं करते हैं, आपको चिंता नहीं है कि हम मरने जा रहे हैं। यीशु से कह रहे थे। ऐसे सवाल यीशु से कोई कहने का करता नहीं है। यीशु के चेले ने कैसे कर दिया मालूम नहीं है। अगर आपके नाव में अगर यीशु है, अगर वो नाव डूबेगी तो ना सिर्फ आप मरेंगे 12 चेले, आप यीशु भी उसमें गए, 13 लोग हैं, यीशु भी पानी के अंदर जाएंगे, मरेंगे। यीशु को मालूम नहीं था ये। आपके घर पे अगर समस्या हो, आपके जीवन में समस्या हो, प्रभु यीशु आपके साथ हैं। क्या उनको मालूम नहीं आपको समस्या को हल करने के लिए? यीशु को मालूम है। यीशु जानकर ही सब कुछ छुप रहते हैं। अपने चेलों को उन्होंने, यीशु को जो उन्होंने जगाया, हम मरने जा रहे हैं, मरने जा रहे हैं, उनको ये मालूम नहीं था कि यीशु भी मरेंगे। कई बार यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी हम स्वार्थी लोग बन जाते हैं। मैं बचना है, यीशु मरे तो कोई बात नहीं है, यीशु को कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं है, मैं मर जाऊं, मैं मरना नहीं चाहता हूं। आपके पापों से छुटकारा देने के लिए यीशु जाकर अपनी क्रूस पर मरे आपके लिए। लेकिन इस आत्मिक के जीवन में यीशु को ग्रहण किए हुए लोग, हम एक विश्वासी, हम कभी कभी यीशु मर जाए मैं बच जाऊं, इसी प्रकार स्वार्थिक जीवन नहीं होना चाहिए। पौलुस कहता है फिलिप्पी की किताब में, जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ के कहता है। क्यों? जिस यीशु ने मेरे लिए जीवन दिया है, उस यीशु के लिए मेरे मौत लाभ है। मेरे प्रियो, यही सचमुच में एक आत्मिक जीवन है। क्योंकि हम एक जीवित परमेश्वर को नहीं जानते थे, अज्ञात में रहते थे, अज्ञानी लोग थे, लेकिन आज जीवित परमेश्वर यीशु जानने के बाद उस परमेश्वर के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अपने जीवन को समर्पित कर कर उनके लिए जीना जरूरी है। अब इस जगह पर लाजरुस के बारे में लिखा कि वो बीमार है। बीमार सुनने के बाद और ये उनके बहन लोग को बहुत अपसेट हुए। भाई अगर बीमार रहता है, कैसे उस परिवार में शांति रह सकता? यह है कि अपने इनके बहन लोग ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के पास एक संदेश भेजा। और संदेश जब भेजा, क्या उत्तर आया थोड़ा ये भी देखेंगे।
और पढ़िए, उन्होंने तीसरा और चौथे वचन पढ़ेंगे, और यूहन्ना 11:3-4। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। एक मिनट, क्या बोला था कि लाजर बीमार रहता, ये नहीं बोला। जिससे तू प्रीति रखता है, जिससे तू प्यार करता है। इस वर्ड बोलने से यीशु मसीह के दिल में लगेगा, यीशु क्या करेंगे, सीरियस समझकर आएंगे। इसका मतलब यीशु उस परिवार से, लाजर से कितना प्यार करते थे। मैं पूछना चाहता हूं, यीशु आपसे कितना प्यार करते हैं? यीशु से पिता ने कहा, स्वर्ग से एक वाणी आई, उस आवाज कहने लगे, ये मेरे प्रिय पुत्र हैं। परमेश्वर ने दाऊद के बारे में कहा था, ये मन मेरे मन के मुताबिक है, उसको प्रिय जाना। पौलुस को परमेश्वर ने कहा, ये मेरे लिए चुना हुए पात्र हैं। मूसा को बोला, ये मेरे प्रिय दास हैं। जितने लोग प्रभु के लिए अपने जीवन बिता रहे थे, बाइबल में उनके बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया था। इधर यीशु भी उनसे प्रेम करते थे। इसका अर्थ क्या है? जिससे तो प्रीति रखता है, वो बीमार कहने के बाद यीशु सुनेंगे, सुनने के बाद तुरंत दौड़ कर आएंगे। दोनों बहनों के अंदर इतनी एक बहुत इंतजार, एक आशा थी, यीशु जल्दी आ जाएंगे। लेकिन जगह पर आप पढ़िए 4, 5, 6 पढ़िए। अब यीशु का उत्तर क्या है? यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। यीशु की बातें कभी कभी ऐसे सीक्रेट बातें रहेंगी। उनकी बातें क्या है कि उनको कहना है कि यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, परमेश्वर की महिमा के लिए। इसका मतलब हमारे जीवन में बीमारी भी परमेश्वर की महिमा ला सकती है। कई बार हम सुनते हैं, बाइबल में देखा है कि पाप करने वाले व्यक्ति के ऊपर बीमारी भी आती है। लेकिन परमेश्वर अपने महिमा को प्रकट करने के लिए अपने लोगों के ऊपर कभी कभी क्या करते हैं, बीमार की हालत में डाल देते हैं। ये चीज को परमेश्वर के नजदीक रहने वाले भी समझ नहीं पाते हैं। 12 चेले रहते थे। यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, और परमेश्वर की महिमा के लिए। यीशु ने कितना समझा कितना नहीं समझा ये मालूम नहीं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, यीशु मसीह की बातों को वही लोग समझ सकते हैं जो उनके भय मानते हैं। भजन संगीता 25:14 में लिखा हुआ है, वही लोग यही परमेश्वर के भेद को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि जो लोग परमेश्वर से डरते हैं और परमेश्वर का भय मानते हैं। अगर आप परमेश्वर के भय मानने वाले होंगे, परमेश्वर की बातें आसान से आपको समझ में आ जाएगा। क्या था इधर? और देख, ये कहकर परमेश्वर की महिमा मिलेगी। यीशु को मालूम था, चेले समझ नहीं पाए। और कभी कभी हम यीशु के संग रहने के बावजूद भी आत्मिक की बातों को समझ नहीं पाते। यीशु को दुख लगता है। और 5वां वचन, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। इन तीनों से, बहनों से और भाई से प्रभु यीशु बहुत प्रेम करते थे। ये तो मैं पहले से बता दिया था, इतना प्यार करते थे। उन लोग एक परिवार की तरह रहते थे। ओके, अब ये 6वां वचन, फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। इसका अर्थ यीशु सुने थे बीमार सुनने के बाद, और यीशु गए नहीं तुरंत,
मार्था मरियम का इंतजार यीशु तुरंत आ जाएंगे, इसलिए जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार उन्हें कहला कर भेजा था। लेकिन यीशु सुनने के बाद यीशु को मालूम है मेरा समय अभी नहीं आया, मेरा समय अभी नहीं आया, यीशु को मालूम था, इसलिए और 2 दिन उस जगह पर रुक गए थे। दूसरा पॉइंट मैं क्या कहना चाहता हूं, पहला पॉइंट मैंने कहा था sometimes we face problems despite we have a spiritual fellowship with Jesus Christ। यीशु मसीह के साथ एक आत्मिक संगति में रहने के बावजूद भी हमारे जीवन में समस्या आती है, आ सकती हैं। दूसरी बातें, sometimes you may not get your answer for your prayers immediately concerning your problems। कभी कभी आपके प्रार्थना के उत्तर जैसे आप चाहते हैं तुरंत मिलना हो वो नहीं मिल सकती है, मिलती है और मिल सकती है। आपकी परेशानी तुरंत क्या है हल हो जाए, समस्या हल हो जाए, क्योंकि हो सकता है वो 2 दिन के बाद उसका जवाब मिल सकती है और 2 साल के बाद उसका उत्तर मिल सकता है और कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद उत्तर मिल सकता है। आपकी तुरंत हो सकता है आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल सकती। जब हमारे प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलती तो क्या है कि बहुत परेशान हो जाते हैं। इस जगह पर मार्था मरियम की प्रार्थना के निवेदन पत्र का संदेश का उत्तर तुरंत नहीं मिला। जिससे परमेश्वर प्रेम करते, यीशु प्रेम करते थे, वो बीमार हैं, लेकिन उसको देखने के लिए यीशु नहीं गए थे। इसका मतलब यीशु गलत है क्या, लाजर गलत है? नहीं, इसलिए उसको कंफर्म करने के लिए 5वां वचन में क्लियर लिख दिया, कोई गलत नहीं समझना चाहिए थे। यीशु लाजर से बहुत प्रेम करते थे, लिखा है। अगर प्रेम करते तो क्यों गए नहीं यीशु क्यों गए नहीं है? इसको 4 वचन में क्लियर बोल दिया, परमेश्वर की महिमा के लिए यह बीमारी, इस बीमारी के द्वारा परमेश्वर की महिमा मिलेगी। हमारी बीमारी के द्वारा भी, हमारे समस्या के द्वारा और हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या के द्वारा, हमारे अगर जब ऑफिस में काम करते तो हमको प्रमोशन नहीं मिला और उन्नति नहीं मिली, उसमें भी डिले हो रहा है, देरी हो रही है, तभी क्या कि परमेश्वर के एक कार्य का उद्देश्य होगा, उसमें भी देरी होने से आशीष मिलेगी, परमेश्वर की महिमा मिलेगी। और हमारे परिवार के विषय में, बच्चे के विषय में, कई चीजों के लिए आप प्रार्थना करते हैं और करते आ रहे हैं, आपको प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु को सब चीज मालूम है। लाजर बीमार था, मालूम है। उस जगह पर यीशु मसीह इस जगह पर से एक वर्ड अगर बोल देते हैं सब कुछ हो जाता है। यीशु ये कह सकते थे मैं आ रहा हूं। जब एक व्यक्ति था, मेरा नौकर, दूसरे ने मेरी बेटी बीमार है, जब कहा, यीशु ने मत्ती में पढ़कर देखिएगा, उसमें यीशु ने कहा मैं आकर उसको चंगा करूंगा। सरदार के नौकर बीमार था यीशु के पास, लेकिन मत्ती 8वां अध्याय में लिखा हुआ है, लेकिन यीशु ने, उस सरदार ने कह दिया यीशु से, नहीं, आप मेरे घर के अंदर आने के लिए मैं लायक नहीं हूं, कह दिया। यीशु क्या कहते हैं, मैं आऊंगा। जब उस जगह पर यीशु आने के लिए कह रहे थे, पर इस जगह पर इससे बढ़कर इन लोग ने मार्था मरियम से इतना प्यार करते थे, इनके साथ इनके पास तो जाना चाहिए था ना, लेकिन यीशु नहीं गए। पर्पसली गॉड डिड जीसस डिलेड। आपके जीवन में अभी तक कितनी समस्या को फेस करते आ रहे होंगे, क्यों हो रहा है? इतने सालों से मुझको चंगाई नहीं मिल रही है। मेरे प्रियो, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसमें परमेश्वर की उद्देश्य होगी। आपके जीवन के द्वारा, आपकी समस्या के द्वारा, आपके बीमारी के द्वारा, हमारे सारे आपके ना एडवर्स सर्कमस्टेंस, प्रतिकूल परिस्थितियों के द्वारा प्रभु यीशु की महिमा मिलेगी। प्रभु का मालूम है, उनके बिना कोई भी क्या नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है।
यीशु के बिना इस जगह पर क्या नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकती है। यीशु सब कुछ जानकर ही क्या के पीछे 2 दिन रुके थे, लेकिन हम जल्दीबाजी कर लेते हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, एक दिन आपकी प्रार्थना को उत्तर मिलेगा। गॉड नोस योर सिचुएशन। आपकी स्थितियों को परमेश्वर जानता है। डू नॉट बी डिस्करेज्ड। आप निराश मत होना है, बिकॉज आवर गॉड हु केयर्स फॉर यू इज स्टिल अलाइव। हमारा परमेश्वर जो हमेशा हमारे लिए चिंता करता है, आज भी जीवित है। वो देर कर सकता है, लेकिन कभी नहीं छोड़ सकता है। उनकी देरी में हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगी। इसमें सबसे बड़ी बात है, यीशु जब नहीं जा रहे थे, मार्था मरियम का प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए। हम इतना प्यार करते थे, यीशु हमारे घर पे आते थे, यीशु सब कुछ करते थे यीशु के लिए, वो यीशु के पांव में बैठे रहते थे, यीशु जो पसंद करते थे सारे खाना खिलाते थे। लेकिन मेरे भाई, तब हम लोग का भाई तब बीमार था, मेरे यीशु आए नहीं है, यीशु से नाराज हैं, यीशु ठीक नहीं है, अरे ये है, ये ऐसे बोल सकते थे ना? नहीं है, बोल सकते थे नहीं, लेकिन ये बहनों ने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? वो यीशु के दिल को उन्होंने पहले से जानकर रखते थे। यीशु के दिल के अंदर कोई बात जरूर होगी। यीशु हमारे लिए कभी बुराई करने वाला नहीं है। बुराई में भी एक जरूर भलाई होगी, हमारे कष्टों में भी एक भलाई होगी। उस यीशु के लिए हम लोग अपने आप को कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं। और मेरे भाई क्या है, मैं क्या है, हम सब यीशु मसीह के पांव में कहकर उन्होंने यीशु मसीह के बातों को विश्वास करते हुए, अगर नहीं यीशु मसीह गए थे उधर, नहीं आने के बावजूद भी यीशु मसीह पर जो इज्जत या आदर, जो भय और विश्वास जो रखते थे, उसको उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया। कई बार पास्टर अगर बुलाने की बात नहीं जाते तो पास्टर के नाम को बदनाम कर लेते लोग हैं। मैंने बुलाया था, पास्टर नहीं आया, मैंने प्रार्थना करने के लिए बुलाया था, पास्टर नहीं आया। मेरे प्रियो, एक अच्छे आत्मिक उन्नति, आत्मिक जीवन में उन्नति पाया हुआ, परिपक्वता में रहने वाला एक व्यक्ति इसी प्रकार की गलती बातों में नहीं करेगा, नहीं कर सकता है। आज मैं ये बात बता रहा हूं। अगर पास्टर नहीं आए तो प्रभु धन्यवाद, पास्टर को अपने देर करा गया, पास्टर को सही सलामत से रखिए और उनको लेकर आइए कहना चाहिए। तुरंत हम कभी बुराई करने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कभी कभी पास्टर को भी परमेश्वर देरी करेंगे। चार्ल्स अभी नहीं जाना है, ऐसे कह सकते हैं। उस समय आप घबराहट में नहीं आना चाहिए, गलत बातें नहीं बोलना चाहिए। मेरे बारे में कुछ बोला ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, कोई नहीं बोला आज तक। मैं एक उदाहरण के लिए कह रहा हूं मैं इस चीज को। ऐसे गलत सोचना नहीं चाहिए। हालेलुया। उन्होंने गलत नहीं सोचा। मार्था मरियम से हमें सीखना है। ऐसे परिस्थिति में भी यीशु पर विश्वास करते थे, यीशु पर नाराज नहीं थे। ओके, क्योंकि समटाइम्स यू मे नॉट गेट योर आंसर फॉर योर प्रेयर स्पीडली और इमीडिएटली। कभी कभी अपने जीवन में जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसका उत्तर जल्दी नहीं मिल सकता है, नहीं मिलेगा। जब जल्दी नहीं उत्तर नहीं मिल रहा है, उस समय निराश नहीं होना चाहिए। उस समय परमेश्वर के एक उद्देश्य मेरे जीवन में है, वो समय पर परमेश्वर बताएंगे, ये सोचकर और परमेश्वर को देखना है, यीशु को देखते हुए हमें चलना है। मैं तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं। जब यीशु गए थे उस जगह पर, यीशु जाने से पहले, आप पहले 11वां वचन पढ़िए। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ।
लाजर क्या है, सो रहा है, लेकिन वो मर चुका है उधर बीमार होकर। बट यीशु कह रहे वो सो रहा है। मेरे प्रियो, हमारे नजरों में लोग ना, अपने परमेश्वर के लोग मर चुके हैं, लेकिन यीशु के नजरों में वो सो रहे हैं। जरूर यीशु ने कहा मैंने क्या कि उनको उठाऊंगा। इसको आत्मिक रीति से देखेंगे तो जितने लोग आज ना सो रहे हैं, ये संसार छोड़कर जा चले गए, सो रहे हैं, मरे नहीं है वो, एक दिन यीशु आकर उनको जगाएंगे, उनके उठा कर ले जाएंगे। और इसलिए पहला थिस्सलुनीके में वो कहते कि हम सो रहे हैं, एक दिन जी उठेंगे लिखा है। इसलिए अपने प्रियो को जितने लोगों ने खोया है, आप घबराने की जरूरत नहीं है और व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। वो सो रहे हैं, एक दिन वो भी जी उठेंगे। यीशु ने कहा कि मैं उसको उठाने जा रहा हूं, जी उठाने जा रहा हूं। यीशु एक दिन, जिस दिन आएंगे संसार में और सारे लोग जी उठेंगे जो यीशु में सो गए थे। परमेश्वर के लोग के लिए मृत्यु एक सोने के समान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस चीज को हमें समझना जानना जरूरी है। उसके बाद आप देखिए, यीशु मसीह के चेले को समझ में नहीं आ रहा था। उन लोग हर बात में कंफ्यूजन करते थे। यीशु मसीह के साथ रहते हुए सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो इन लोग के साथ, कोई भी नहीं समझ नहीं पाते थे, हर बातों को डबल मीनिंग करते थे, डबल मीनिंग लेते थे। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, डबल मीनिंग बातें करने के समय हर बातें में कुछ ना कुछ क्या गए कि डबल मीनिंग कर कर जो बोल रहा है उसको भी बोलने नहीं देंगे। यीशु मसीह के चेले भी इसी प्रकार। तो उसको मैं बताना नहीं चाहता हूं। अब यीशु मसीह 14 अध्याय में पढ़िए, 14 वचन में पढ़िए। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। अभी तो क्या है कि यीशु मसीह पहले जो बोलते थे वो नहीं समझ पाते थे। हमें हमेशा समझने का बुद्धि, बाइबल में जितनी वचन यीशु ने बोला गए उसको समझने के लिए परमेश्वर के नजदीक रहना, उनके दिल के करीब रहना बहुत जरूरी है। मार्था मरियम ने यीशु के दिल के अंदर रहने के वजह से, दिल को जानने के वजह से समझ गया था, लेकिन यीशु मसीह यीशु के साथ रहते हुए नहीं समझ पाए। मार्था मरियम अच्छे लोग हैं, ये यीशु मसीह के चेले अच्छे लोग हैं। वो मर गया तो कहने के बाद तो उन लोग को इतना बवाल क्रिएट कर रहा है, जा रहे हैं वो पत्थर मारेंगे, उधर जाएंगे तो ऐसे होगा, हमारे हम भी मर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन मार्था मरियम ने एक वर्ड भी नहीं बोला। इतना अच्छी बहन लोग हैं, उनके जीवन के द्वारा बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। और यीशु कह रहे कि आप ओपनली, कभी कभी यीशु ऐसे बोलेंगे, समझना जरूरी है, कभी कभी यीशु एकदम ओपनली बोलेंगे। और उन्होंने ओपन कन्फेशन ये कहने लगे, क्या कहने लगे? लाजरस मर गया। पहले सो रखा तो बोला, समझना चाहिए था ना। अब यीशु को ये कहना पड़ा मर गया है। कुछ लोग को समझाने के तरीका, अगर ये नहीं मानेंगे तो, ये नहीं समझेंगे तो इसी प्रकार समझाना पड़ेगा, मर गया। अब उसके बाद वो चेलों के साथ चल पड़े। अब मैं इस जगह पर तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाजर मर गया। क्या लाजर मृत्यु के लिए, क्या मृत्यु का कारण यीशु है? इसमें एक वचन आप देखिए आगे, लोग क्या कह रहे थे। और 37वां वचन पढ़िए, 37, 11:37 यूहन्ना। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता? अंधे को आंखें दिया, लंगड़े को चल नहीं दिया, गूंगे को बोल नहीं दिया, गूंगे को, और कई लोग को उन्होंने जिलाया। ऐसा परमेश्वर, लाजरस मर गया, उसको जिला नहीं सकते थे। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह के पास क्या है? शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। अंधे को तो कर लिया, उसकी शक्ति चली गई। आज मैं कहना चाहता हूं तीसरा पॉइंट,
Jesus still has power despite Lazarus died. लाजरस की मृत्यु के बाद भी यीशु मसीह के पास आज भी सामर्थ्य है। यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लाजर तो मर गया है, क्या यीशु के सामर्थ खत्म नहीं हुआ? क्या यीशु एक बात अगर कहते हैं लाजरस तुम ठीक हो जाओ अपनी जगह पर से, क्या ठीक नहीं हो सकता? वो ठीक हो जाता है बीमारी से, क्योंकि वो सरदार आकर मत्ती 8वां अध्याय में एक वचन आप बोलिए मेरे नौकर ठीक हो जाएगा बोला। यीशु ने बोला जाओ तुम्हारा नौकर क्या हो गया? ठीक हो गया, तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो गया है। उसी समय उसका नौकर ठीक हो गया था। यीशु के वचन में सामर्थ, आंधी तूफान को सामने खड़े होकर थम जाओ, शांत हो जाओ कहा, हो गया, शांत हो गया, थम गए। ऐसा परमेश्वर क्या लाजर को एक वर्ड इधर से बोल देते ठीक हो जाओ, ठीक नहीं हो सकता था। कभी कभी परमेश्वर का कार्य को जो वही लोग समझ सकते थे जो उनका नजदीक रहते हैं। कभी कभी जो हम नहीं चाहते हैं हमारे जीवन में, वही समस्या को परमेश्वर हमारे जीवन में आने देते हैं। लाजर को मरने के लिए उनके बहन लोगों ने कभी नहीं चाहा, लेकिन यीशु लाजर की मृत्यु में जाने दिया। अयूब कहता है ना, अयूब उनके घर पे कई लोग बच्चे मर गए। बच्चे को खोना आसान है, जानवर को खो सकते हैं, घर को खो सकते हैं, अपने प्रियो को, अपने बच्चों को, अपने जन्माए हुए बच्चों को खोना आसान नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी एक कह रहा है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने वापस ले लिया है, उनके पवित्र नाम को धन्य को कहता है। क्यों? कैसे कह सकता है? क्योंकि वो खरा मनुष्य था, उत्तम हृदय से परमेश्वर के सामने चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। अयूब परमेश्वर को नजदीक जानता था, नजदीक से। इसलिए परेशानी के बीच में, बच्चे के मृत्यु के बीच में भी परमेश्वर के नाम को अपमान नहीं किया, परमेश्वर के नाम को निंदा नहीं किया। उनकी पत्नी ने कहा हमारे बच्चे मर गए, हमारे जो देखो सब कुछ चला गया है, ऐसा परमेश्वर पर तुम विश्वास करते हो? क्यों करते हो? वो ठीक नहीं है। इस परमेश्वर की निंदा करके, अपमान करके, थूक कर कह दो कि तुम ईश्वर नहीं है, तुम जाकर उसके बाद मर जाओ, कह रही थी उनकी पत्नी ने, अयूब की पत्नी। हमारे परिवार के अंदर से भी लोग इसी प्रकार कहने वाले हो सकते हैं, लेकिन अयूब ने कहा तुम तो पागली की तरह बात करते हो, पागल की तरह। जब परमेश्वर ने अच्छी अच्छी चीज को हमें देते थे, जब हम प्रार्थना करते थे, हमारे प्रार्थना सुनते थे, उस समय परमेश्वर धन्य 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 इसी मुंह से तो कहा। बच्चों को परमेश्वर ने दिया तो उससे इसी मुंह से कहा परमेश्वर धन्य है। बहुत आशीष परमेश्वर ने दिया, धन्य धन्य कहा। लेकिन आज परमेश्वर ने वापस लेने के बाद उनको क्यों हम उनको उल्टा कहना है, उनको क्यों दोषी ठहराना है, क्यों हम उनको बुराई भला कहना है? हम कभी नहीं कहना चाहिए। उन्होंने दिया, उन्होंने वापस ले लिया, उनके पवित्र नाम के धन्य को कहा। मेरे प्रियो, इससे हमको सीखना जरूरी है। हमारे जीवन में ऐसी समस्या आ सकती है, अपने प्रियो को हम खो सकते हैं, अपने बीमारी की हालत में हम रहकर कई दिन तक अवस्था में रह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको चंगाई नहीं मिला, जो अपने प्रिय चले गए, इसका मतलब यीशु के सामर्थ चले गए। मैं कहना चाहता हूं हिज पावर नेवर एंड्स। इनके सामर्थ, परमेश्वर के सामर्थ कभी खत्म नहीं होती हैं। स्टिल ही इज द गॉड ऑफ ऑमनिपोटेंस।
यीशु आज भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसलिए जीसस स्टिल हैज पावर डिस्पाइट लाजरस डाइड। लाजर मरने के बावजूद यीशु मसीह का सामर्थ्य ना खत्म नहीं हुआ। यीशु मसीह का सामर्थ्य हमेशा ऊंचा ही रहा। यीशु ने वो जगह पर अपने सामर्थ्य को प्रकट नहीं किया, लाजर को मृत्यु के द्वारा जाने दिया। हालेलुया। पानी को दाखरस में बनाया प्रभु यीशु ने। ये किसका सामर्थ्य है? 5 रोटी 2 मछलियों को 5,000 लोग के लिए खाना खिलाया। 5,000 लोगों को खाना खिलाने वाला प्रभु, पानी को दाखरस में बनाने वाला प्रभु, अंधे को आंखें देने वाला प्रभु, लंगड़े को चलाने वाले प्रभु, उनके सामर्थ्य आज कल भी था, आज भी है, हमेशा के लिए युगान युग रहेगा। क्योंकि वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिस यीशु के बारे में मैं कह रहा हूं। आज मैं जिस यीशु के बारे में बोल रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं, और वो यीशु आज भी सर्वशक्तिमान प्रभु है और दयालु परमेश्वर है। उनके सामर्थ्य कभी खत्म नहीं हो सकता है। उनके सामने सारे अंधकार की शक्तियां कांपते हैं। उनके सामने सारी दुनिया कांपती है, बड़े बड़े लोग कांपते हैं। मेरे यीशु कल भी सर्वशक्तिमान प्रभु थे, आज भी सर्वशक्तिमान प्रभु है, हमेशा के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। इस यीशु के बारे में कहना तो बहुत कुछ कहने के लिए मन लगता है, इतना आनंद आता है। He did many miracles, कई अद्भुत कार्य को किया है और ये संसार में आज भी वो करते आ रहे हैं। और ऐसा परमेश्वर के लिए लाजर को चंगा करना आसान बात नहीं है, कर सकते थे नहीं, लेकिन जब यीशु ने कहा था कि लाजर में ये बीमारी परमेश्वर के महिमा के लिए प्रकट हो गई, प्रभु ने क्या की, उसी के लिए परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए लाजर के बाद उधर उनके कब्रिस्तान में पहुंच गए थे। अब जहां पर मार्था मरियम यीशु मसीह के पास आए, उस यीशु मसीह के पास आकर अपने परेशानी बता दी। उन्होंने एक ही वर्ड बोला, यदि तू आप इस जगह पर रहते, मेरे भाई क्या है, मरता नहीं है। यीशु बेतनी जा गए अपने चेले के साथ। वर्ड देखिए, आप इस वचन को आप पढ़िए, 21 पढ़िए। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। मार्था तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यीशु को कह दिया कि प्री थिंकिंग स्टेटमेंट, बिना सोच कर क्या कहना है। अगर आप ये होते तो वो मरता नहीं है, लेकिन यीशु, आप देखिए और 20वां वचन पढ़िए। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। देखिए, मार्था यीशु को सुनने के बाद आ रहे ना, तुरंत वाकई मार्था के अंदर एक सबसे बड़ी बात है, जल्दीबाजी करना, जल्दीबाजी में बोलना, पतरस की तरह क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, बिना सोच कर बोलना। घर पे भी कई लोग होते हैं इसे। हाँ, इस जगह पर ये देखिए, उन्होंने देन उसके बाद कह रहे हैं कि यदि इधर होता है, आकर यीशु मसीह के सामने डायरेक्टली प्रॉब्लम रख दिया उन्होंने। अगर आप इस जगह पर होते तो मेरे भाई क्या नहीं होता, मरता नहीं है। अब मरियम के बारे में देखिए और पढ़िए, 32 पढ़िए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उससे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। देखिए, ये दोनों एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन दोनों के एक्शन में क्या फर्क है। सीधे जाकर यीशु मसीह कहना है, लेकिन मरियम ने सीधे जाकर यीशु मसीह नहीं कहा, पहले जाकर उनके पांव में गिर पड़ी। पांव में, यीशु के पांव में बैठकर वचन सुनने वाली एक स्त्री, यीशु के पांव में मेरे लिए शरण स्थान है, यह हमेशा समझती है, जानती है। उनके पांवों में मेरी जीवन है,
मैं जब जाऊंगी उनके पाँव को छू कर पहले क्या करूंगी, मैं बताऊं कहकर उनके पाँव को पहले छूआ। यीशु मसीह के पास कोई भी जाता है पहले उनके पाँव में जाके बैठे, उसके बाद उनसे क्या करें, अपनी परेशानी को जिस रीति से बताना है उस बताने, जिस रीति से बताना मरियम ने बताई। यीशु मरियम की बातों को बहुत पसंद करते थे। उनको कहने का तरीका, आने के तरीका और बैठने के तरीका, पाँव को छूने के तरीका बहुत यीशु मसीह को पसंद था। ओके, अब यीशु, इन्होंने ये कह दिया था। अब यीशु ने क्या बोला, 34वां वचन, और कहा तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। बस यीशु को मालूम था कि क्या हो रहा है, लेकिन यीशु ने पूछा था कि उसको कहाँ रखा है। वेयर इज लाजरुस? लाजरुस कहाँ है? उन लोग ने अपने परेशानी को बताने लगे। और जब यीशु एक बातों का अगर पूछते हैं, आप यीशु को अपने दिल खोलकर यीशु के सामने अपनी परेशानी को बताइए, अपनी समस्या को बताइए। यीशु को सब कुछ मालूम है, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, प्रभु मेरे जीवन में यही दुख है, मेरे भाई मर गया है, उसको उस कब्रिस्तान में रखा हुआ है। You need to specifically tell about your problem to Jesus whenever you come before him. यीशु मसीह के सामने जब भी आते हैं, यीशु मसीह के सामने अपने परेशानी को बताना जरूरी है। किस जगह पर आपके परेशानियां, क्या हुआ है, वो जगह को बताइए। यीशु आपकी परेशानी को हल करेंगे। यीशु आपके परेशानी को जानते हैं। उसके बाद आप देखिए, देन 38 और 39। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उसे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। बस मैं खत्म करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं बताऊंगा कि यीशु जो अभी पढ़े थे 38वां वचन का, अब ना पहले अगर देखेंगे तो मरियम जब रोने लगे, उसको देखकर यहूदी लोग रोने लगे, तब यीशु भी रोया लिखा है। यीशु रोया मतलब 35वां वचन में लिखा है। कई लोग सोचते हैं कि यीशु रोया इसका मतलब लाजर मर गया इसलिए यीशु रोए थे। नो, लाजर मर गया इसलिए यीशु रोया, ये नहीं है। यीशु को मालूम है कि मैं तो इसको उठाने जा रहा हूं, इसको वो जी उठेगा, कह दिया। यीशु में से अपने चेले से भी कहा, मार्था से भी कहा वो जी उठेगा, और अपने मरियम से भी कह दिया। जब ये दोबारा जी उठना है, यीशु को इसको उठाना है और जी उठकर आना है, यीशु रोने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जगह पर दूसरा अर्थ यही है, यीशु की बातों को विश्वास करने वाले व्यक्ति कोई नहीं था जगह पर। मार्था से कहा, चेले से कहा, मार्था से कहा, मरियम से कहा, लेकिन यीशु की बातों को इतना गहराई से समझ नहीं पा रहे थे। सारे लोग रो रहे थे कि अब क्या वो जी उठ नहीं सकता है। यीशु ने क्या कहा मार्था से, वो जी उठेगा। कह रहे थे सब लोग जी उठेंगे पुनरुत्थान के दिन में, तब जी उठेगा, ये कहकर उसको वो दूसरी सोच रही थी। यीशु उनके अविश्वास को देखकर रोए। नोट करिए, अविश्वास को देखकर यीशु रोए। आज भी जब लोग यीशु के बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, विश्वासी बनकर, विश्वासी होकर किसी भी चीज में उनके अंदर विश्वास नहीं है, यीशु पर निर्भर रहकर जीना नहीं है, जी नहीं पाते हैं, और हमेशा परेशानी में रहते हैं। यीशु मेरे लिए सब कुछ कर सकता है लिखा हुआ है, उस पर विश्वास नहीं करते हैं।
यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर ने विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे लोग को देखकर यीशु आज भी रोते हैं। आज भी रोते हैं, यीशु रो रहे हैं। आपके अविश्वास को देखकर, आपके अविश्वास को देखकर, मेरे अविश्वास अगर मेरे अंदर रहेगा तो यीशु रोएंगे बहुत है। तब कह रहे थे कि पत्थर का ये कहाँ है, ले जाकर कब्रिस्तान के सामने गुफा जैसा था, उधर एक पत्थर रखा हुआ था, उधर जाके यीशु को खड़ा कर दिया है। इसके अंदर है लाजरुस। उन्हें क्या कहा था मालूम है? हाँ, इस पत्थर को हटाओ, इस पत्थर को हटाओ कहा यीशु ने। क्या यीशु उस पत्थर को एक वचन बोलेंगे तो हट नहीं सकता था? एक लाजर को जिंदा कर सकते यीशु, क्या पत्थर को नहीं हटा सकते थे? मेरे प्रियो, याद रखना है, आपके जीवन में यीशु जो कहते हैं उसको करने के लिए कई चीजें हैं। यीशु जो करते हैं आपके जीवन में अगर कार्य करना हो, आपके जीवन के अंदर कार्य करना हो, जो पाप की पत्थर है शरीर के अंदर, आपके जीवन के अंदर, उस जीवन में पाप की पत्थर को आपको हटाना जरूरी है। प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा, प्रभु के लिए जीने के द्वारा, इस पाप की पत्थर को जब तक नहीं हटाएंगे, आप नहीं करेंगे, यीशु आश्चर्य कर्म नहीं कर पाएंगे। लाजरुस जिंदा होकर, मरे हुए व्यक्ति जीवित होकर वापस नहीं आ सकता है। पाप मनुष्य जब तक नहीं मरेगा और जब तक सारे पाप हटाए नहीं जाएगा, आपको अंदर जो रहने वाले लाजरुस और नई सृष्टि बनकर नहीं आना मुश्किल है। जो चीज को हम करना है हमें करना है, जो पापों को हमें छोड़ना है हमें छोड़ना है, दूसरा नहीं। प्रभु यीशु से कहें, प्रभु जी इस पत्थर के हटाने के लिए, मेरे जीवन से पाप की पत्थर को, समस्या के पत्थर को हटाने के लिए मुझे को सामर्थ्य दीजिए। आपके सामर्थ्य से मैं हटा दूंगा इसको। प्रभु से बल मांगे। तभी कह रहे कि नहीं, मार्था कह रही है, जल्दीबाज से बात कर रही है, नहीं अभी नहीं, क्योंकि अभी तो क्या है कि मर गए तो 4 दिन हो गया है, बदबू आ रहा होगा, दुर्गंध आएगी, शरीर सड़ गया है। यीशु का एडवाइस करने वाला कौन है? पहला कुरिन्थियों रोमियो पढ़कर देखिएगा, प्रभु के लिए सलाहकार बनकर रहने वाला कौन है लिखा है, सलाह देने वाला कौन है? प्रभु यीशु को एडवाइस कर रही है मार्था। यीशु को मालूम नहीं था कि लाश सड़ गया है, बदबू आ रही है, यीशु को मालूम था। डू नॉट एडवाइस जीसस। प्रभु से एडवाइस ले लो, सलाह ले लो, लेकिन यीशु को सलाह देने के लिए बंद कर दे। यीशु को सलाह देने वाला कोई नहीं, कोई सलाहकार संसार में नहीं है। यीशु को सलाह दे रही है, दुख की बात है। धन उसके बाद उन्होंने तब उसको, यीशु को खुद दिल के अंदर दुखित तो हुए थे। उन्हें कहा, ये कह रहे हैं, गुस्से में कह रहे हैं, यीशु को गुस्सा दिलाने बाद। देखिए कि ये 40वां वचन मैं खत्म कर रहा हूं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? यीशु, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तू परमेश्वर पर विश्वास करोगे तो उनकी महिमा देखोगे? बस सिंपल बात है। मैं तुमको पहले से कह दिया था, तुम विश्वास नहीं किया है। यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। अब देखिए, मार्था अभी भी विश्वास नहीं किया था। कभी कभी हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने की वजह से उनकी महिमा को देख नहीं पाते हैं। जो विश्वास करता है प्रभु पर डगमगाता नहीं, जो विश्वास करता है कभी घबराता नहीं है, विश्वास जो करता है उसके कदम वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। जो विश्वास करता है परमेश्वर की महिमा को वो देखता है, देखेगा। उसके बाद पत्थर को हटाया, रुकावट को हटा दी। हमारे जीवन में जितनी रुकावटें हमको पहले हटाना है। देन उसके बाद यीशु ने कहा, लाजरुस तो बाहर निकल आओ। कहा लाजर मरे हुए और उस कब्रिस्तान के अंदर से मरा पड़ा हुआ था, उधर से बाहर निकल आया।
मरे हुए यीशु के वचन में सामर्थ था। वो सामर्थ मरे हुए लाश के अंदर चला गया था। यीशु के वचन को, बातों का आंधी तूफान सुन सकता है तो मरे हुए लाश भी इससे बढ़कर सुन सकता है। मरे हुए लाश के अंदर कैसे आवाज चली गई, कैसे सुनी? आश्चर्यकरम। इसलिए तो कहता हूं हमारे प्रभु को एडवाइस कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी प्रभु हैं, सर्वशक्तिमान प्रभु हैं, सर्वव्यापी प्रभु हैं। उनके वचन में सामर्थ का वचन शरीर के अंदर जाके और शरीर के अंदर से जान दे दिया गया। जान, मरे हुए लाजर के अंदर जान आ गया। उठकर एकदम आ रहा बाहर, पूरा उसके बंधे हुए कपड़े से बंधा हुआ है, आ गया बाहर। तब यीशु ने कहा, और इसमें पढ़िए 44वां वचन, जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। पहले यीशु ने कहा उस पत्थर को हटाओ। अब मरे हुए व्यक्ति जब आ गया, जीवित हो गया, उसके क्या है, हाथ पैर किसमें, उस ना कपड़े से, जिस कपड़े से लपेट कर रखे थे उस कपड़े से क्या है, उसमें बंधा हुआ था। उसको लोग, यीशु कह रहे थे, उस बंधन को तुम क्या कर दो, खोल दो, पाप को हटा दो, पाप के बंधन को क्या करो, खोल दो। हमारे जीवन में प्रभु आपको, हमको इसलिए चुना है। पापों से बंधे हुए लोग संसार में बहुत लोग हैं, उनको यीशु मसीह जीवन देकर वापस लाता है। लेकिन हम यीशु मसीह के नाम में क्या करना, उसके बंधन को खोल देना है। खोलेंगे तब इस संसार में यीशु मसीह के लिए वो जी सकते हैं, चल सकते हैं, और यीशु मसीह जो कुछ किए थे उनके वचन को, आश्चर्यकर्म को लोगों को बता सकते हैं। आपके हमारे ड्यूटी क्या है? लोगों की ऊपर जो पाप की बंधन है उसमें से छुड़ाने के लिए प्रभु ने आपको, हमको चुना है। ये सुसमाचार के वचन के द्वारा लोगों के बंधन को तोड़ना है। अंतिम दिनों में रह रहे हैं। उसके बाद जब 45वां वचन, आखिरी वचन पढ़िए, 45वां, यह आखिरी बात। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। लोगों ने आश्चर्य कर्म के देखकर विश्वास करते थे। लाजर जिंदा आ गया तो विश्वास किया, लेकिन यीशु ने जब कहा था चेले से क्या कि ना वो जी उठेगा, मैं उसको जी उठाना जा रहा हूं। दूसरा, मार्ता से कहा तुम्हारे भाई जी उठेगा, विश्वास नहीं किया। मरियम से कहा, लोगों से कहा, विश्वास नहीं किया। लोग अभी भी रो रहे थे। उनके अविश्वास को देखकर यीशु रो पड़े। अब यीशु की महिमा को देखने के बाद क्या करते, लोग विश्वास कर रहे हैं। आश्चर्य कर्म को देखकर विश्वास करने वाले से बढ़कर बिना देखकर, आश्चर्य कर्म को बिना देखकर विश्वास करता है, वो धन्य है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु जब बोलते हैं उनके वचन पर विश्वास करना है। इसलिए आज यह वचन आपके हाथ में, मेरे हाथ में प्रभु ने दिया है, ताकि इस पर विश्वास करें। यीशु एक आश्चर्य कर्म करे, उसके बाद विश्वास करेंगे तो समय देर हो जाएगा। अभी हम, यीशु ने हमारे लिए इतने बड़े एक बहुमूल्य परमेश्वर के वचन बाइबल दिया गया है। इस वचन को बताकर मरे हुए लोग के बंधन को खोलकर उनको जीवित करना, यीशु मसीह के नाम से उनको जिंदा करना जरूरी है। सुसमाचार सुनाकर और लोग विश्वास करने के लिए हर आश्चर्य कर्म को दिखाना जरूरी है। आश्चर्य कर्म देकर विश्वास करने वाले से बिना आश्चर्य कर्म को देखकर विश्वास करते हैं यीशु पर, वो धन्य है। उनके कहा हुआ वचन पर विश्वास करने वाले धन्य है। मैंने 3 बातें क्या कहा था, मैं दोबारा इसको कहकर मैं फिनिश कर रहा हूं। और ये है नंबर 1, मैंने कहा था sometimes we face problems despite you have
स्पिरिचुअल फेलोशिप विद जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के साथ आत्मिक संगति में रहने के बावजूद भी हमारे सामने कई समस्या आती हैं, आ सकती हैं। देन दूसरी बात है, समटाइम्स यू मे नॉट गेट योर आंसर फॉर योर प्रेयर्स इमीडिएटली कंसर्निंग प्रॉब्लम्स। आपकी समस्या का हल होने के लिए जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आपके प्रार्थनाओं के उत्तर जल्दी नहीं मिल सकता है, नहीं मिलते हैं। उसका कारण परमेश्वर के उद्देश्य दूसरे होगी। परमेश्वर उसके लिए देर करते हैं। आज मिलने वाले आशीषों को परमेश्वर डिले कर देर कर परमेश्वर बात में अपने समय पर देंगे। लाजर को 2 दिन के बाद, क्योंकि परमेश्वर 2 दिन तक परमेश्वर प्रभु यीशु लाजर के बारे में सुनने के बाद, बीमारी के बारे में सुनने के बाद वो नहीं गए। उनके समय उस समय नहीं आया था। परमेश्वर अपने समय पर आपको चंगा करेंगे, आशीष देंगे। तीसरी बात है, लाजर मर गया था इसलिए यीशु मसीह का क्या गया, सामर्थ्य भी खत्म हो गया नहीं है। इस दुनिया में कोई भी लोग इस दुनिया छोड़ कर जा सकते हैं, लेकिन यीशु के सामर्थ्य आज भी कल भी था, आज भी है, हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि ही इज द गॉड ऑफ omnipotence. Because Jesus still has power despite Lazarus died. और सर्वशक्तिमान प्रभु हैं, कल भी थे, आज भी हैं, हमेशा के लिए होंगे। प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन के द्वारा जो सीखे हुए आत्मिक बातों को हम मन में रखकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु आपको, आपके परिवार को आशीष दे। परिवार को हम हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं, और आपसे मैं कभी कभी मिल नहीं पाता हूँ, लेकिन जल्दी हम सब मिलेंगे। मैं भी आपके घर पे आऊँगा, मिलूँगा, आपके लिए प्रार्थना करूँगा। प्रभु आपके साथ हो, साथ रखें, आशीष दे। हमारे लिए भी प्रार्थना करना, कलीसिया के एक दूसरे के लिए प्रार्थना में याद रखना, और हम सब एक दूसरे विश्वासी लोग एक साथ और प्रार्थना में एक साथ जुड़कर बने रहेंगे। प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपके संग रहे।